बैंकों से कर्जा लेकर आज किसानों की ये परिस्थिति है कि उनके खेती का जो पीक है, उनके खेती का जो अन्न है, जो अनाज है, वो 1% भी घर तक आने की परिस्थिति में नहीं है कि पंचनामे ना करके इसमें पूरी नुकसान भरपाई 100% शेतकरियों को मिले और पीक बीमा कंपनी पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। तो सर, पंचनामे का विषय तब आता है जब कुछ लोगों के मोच के लोगों के नुकसान हुए। पीपलगांव राजा सर्कल में ये बात तो जग जाहिर है कि भाई पूरा सर्कल में नुकसान हुआ है, बरोबर। अब यंत्रणा को भी ये चीज़ें पता है, उनके संज्ञान में ये बात है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हमारे इसमें मुख्य जो मुद्दे हैं वो यही है कि नुकसान भरपाई जो मिलनी चाहिए वो सरसकट मिलनी चाहिए। और दूसरा, जो लोगों ने बैंकों के कर्जे पीक पेरनी के वास्ते, बियानों के वास्ते लिए, तो अभी ये विषय है और ये परिस्थिति है कि 100% उनका लॉस हो गया। खेती में से एक दाना अगर घर तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये विषय और ये परिस्थिति आज है, तो हमको इस पर शासन की तरफ आपके पास से अगर निर्देशन जाता है कि कर्ज माफी में ये लोगों को समाविष्ट करो। और तीसरा विषय इसमें यह है कि पीक बीमे का जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 100%, वो 100% लोगों के लिए पीक बीमा कंपनी को निर्देशित जाए कि अन्यवारी और सरासरी के हिसाब से आप राजा सर्कल का पीक बीमा निर्देशित उसमें ये कर दो, समायोजन कर दो, ताकि उसमें ये ना हो कि जो लोगों ने तकरार की है बस उन लोगों को लाभ मिले, बाकी लोग उससे वंचित रह जाए। अगर नुकसान और जो चीज़ें हुई है वो सभी लोगों की हुई है 100%। आज शेतकरी विकास मंच और विविध शेतकरियों की तरफ से माननीय उप विभागीय अधिकारी साहब, माननीय तालुका कृषि अधिकारी साहब, माननीय तहसीलदार साहब, इनको निवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि पीपलगांव राजा में पड़ती के पाउस की वजह से ये जो 10-15 दिन में नुकसान हुए हैं, जिसका यंत्रणा को भी पूरा संज्ञान है कि किस तरह से शेतकरी हवालदिल हो चुका है। लाखों रुपए बैंकों से कर्जा लेकर आज किसानों की ये परिस्थिति है कि उनके खेती का जो पीक है, उनके खेती का जो अन्न है, जो अनाज है, वो 1% भी घर तक आने की परिस्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी शासन के माध्यम से सिर्फ ये बात कही जा रही है कि पंचनामे, भाई अगर निवडणूक है, ये सब चीज़ें हैं तो पंचनामे शक्य नहीं है। और जब 100% नुकसान हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि पंचनामों की कोई ज़रूरत है। डायरेक्ट इसके लिए हमारी 3 मांगे हैं कि सबसे पहली मांग हमारी ये है कि सरसकट कर्ज माफी। दूसरा विषय हमारा ये है, दूसरी मांग ये है कि सरसकट पीक बीमा दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि पंचनामे ना करके इसमें पूरी नुकसान भरपाई 100% शेतकरियों को मिले और पीक बीमा कंपनियों को निर्देशित किया जाए कि ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान के अनुसार आप टक्केवारी निश्चित करके, आनेवारी निश्चित करके इसका लाभ शेतकरियों को दे। अभी जो आगामी विधानसभा की निवडणूक है, इसमें शेतकरियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा लोक प्रतिनिधियों को कि आप मतदान स्वरूप आशीर्वाद अगर शेतकरियों का चाहते हैं तो आपको शेतकरियों की, किसानों की, मजदूरों की बात करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ चुनावी जुमले और चुनावी आश्वासन देकर शेतकरी आप लोगों के बहकावे में अब आने वाले नहीं है। जिसके संदर्भ में मैं शेतकरियों से भी आह्वान करूंगा कि जागरूक होकर एकजुटी का ये दे उदाहरण दे कि भाई शेतकरी जागरूक है। और इसके माध्यम से हम जो है ये जो निवेदन हमने दिए हैं, ये निवेदन पे शासन प्रशासन जल्द से जल्द कोई निर्णय लेकर, उचित निर्णय लेकर यहाँ पर शेतकरियों को न्याय देने का काम करे। आपके जो कृषि साइट है उन्होंने वहाँ पे जाके साइड में परिस्थिति का जायजा लिए, डेमो के तौर पर हमने कुछ खेतियों के उनको सर्वे करवाया। अब सर्वे करवाने के बाद में निर्देशन में यह आया कि अगर 100 एकड़ खेती है उदाहरण, तो 100 एकड़ खेती में से 99% या 100% खेती में पीक जैसी चीज नहीं है। जो किसान 1 लाख रुपए खर्चा लगाकर, 1.5 लाख रुपए खर्चा लगाकर वहाँ पे खेती में बुआई कर रहा है, उसको पीक हाथ में आने वाला पीक वो पूरा मट्टी बन गया। खेती में सिवाय पानी और गाली के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि आपका बोलना है कि पंचनामे के आपने निर्देशन दिए, तो सबसे पहला विषय तो पंचनामा करने की कोई आवश्यकता नहीं। पंचनामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी यंत्रणा को, आपके लोगों को, संबंधित विभागों को सबको पता है कि नुकसान हुआ है। अब नुकसान 100% हुआ है, जिसमें कापूस है, सोयाबीन है, भूस है, मक्का है और इत्यादि पीक है, खेती वगैरह। तो इसमें नुकसान होने के बाद ऐसी 1% भी संख्या बाकी नहीं रही कि नुकसान नहीं हुआ है। तो हमारा एक ही बोलना है कि जो लोगों ने लाखों रुपए बैंकों से कर्ज लेकर खेती को लगाने के बाद में उसमें आज उनका जो उत्पन्न आने वाला था, वो उत्पन्न कुछ भी आज घर तक आने जैसा नहीं रहा, ये परिस्थिति है। तो उसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि वो जो बैंकों से कर्ज लिए उसके लिए सरसकट कर्ज माफी, इसका प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से, शासन की तरफ में, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ में जाना चाहिए, बैंकों को पत्र जाने चाहिए कि भाई सरसकट कर्ज माफी होनी चाहिए। दूसरा उसमें हमारा यह है कि नुकसान भरपाई के जो आप निर्देशन दे रहे हैं पंचनामों को, तो पंचनामों पे खेलते बैठने से अच्छा है और बेहतर है कि आप सरसकट आने वाले के हिसाब से उसको जाहिर कर दें कि भाई ये नुकसान हुआ है, 80%, 90% पूरे शेतकरियों का 7/12 प्रमाणे हमारी भरपाई मिलनी चाहिए।
तीसरा विषय है कि पीक बीमा में जो लोगों ने तकरारें की है, अब तकरार किसकी की जाती है कि जिसका नुकसान हुआ। जब आप लोगों को पता है कि नुकसान हुआ है तो 99% 70% नुकसान हुआ है, तो पीक बीमा कंपनियों को आपकी तरफ से एक पत्र और निर्देशन जाना चाहिए कि भाई ये लोगों के नुकसान हुए, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके आने वाले के हिसाब से सरसकट इनको पीक बीमा का लाभ मिलना चाहिए, फिर वो चाहे कापूस हो या सोयाबीन या तूर हो। इस उद्देश्य से हम आज यहाँ पर आपके पास में निवेदन साझा करने के लिए आए। आचार संहिता लागू होने की वजह से महाराष्ट्र में हजारों शेतकरी यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन आचार संहिता का मान रखने के और इसके उद्देश्य से यहाँ पे बहुत से शेतकरी आपके पास में निवेदन साझा करने को आए हुए। इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि अभी आपने कौन सी कार्रवाई इस पर की है, या ये निवेदन के माध्यम से आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? ये निवेदन आप लोगों का बोला थोड़ा इसके पहले ही इन लोगों ने जैसे 15 को बारिश हुई, हमारे जो विशेष आए गए और हमारे जो प्रशासन की जो तलाटी है काउंसिल तो सब फील्ड पर आए थे और उन्होंने सब जायजा लिया, उन्होंने सब रिपोर्ट दे दिया, उसका रिपोर्टिंग भी हो गई, कोई चिंता की बात नहीं। और आप जैसे बोल रहे हैं कि सब नुकसान हुआ तो सब उसमें कवर है। ठीक है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि ये चीज़ों के पंचनामे नहीं होने चाहिए। नहीं, वो सब सरसकट उसका कोई ये नहीं, पंचनामा होना वो ऑफिशियल ये है, वो सब बराबर मतलब नहीं पंचनामे में क्या है कि एक तो भेड़ आया जाएगी, आप लोग ऑलरेडी निवडणूक के कामों में लगे हुए हैं, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन पंचनामा जो है वो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, वो होती रहेगी। ठीक है, हाँ, आपका कहना है कि सभी का नुकसान हुआ तो सब उसमें कवर हो जाएगा। बस हमें यही आश्वासित होना चाहिए कि भाई इस पर पीक बीमा कंपनी को और नुकसान भरपाई के विषय को लेकर एकदम सरसकट एक निर्देश शासन की बीमा कंपनी का तो अपने को ये करना पड़ता है, हाँ इंटीमेशन देना पड़ता है, और नियम के अनुसार सब लोगों को अभी सब मतलब पीक बीमा लागू होते तकरीबन 5-6 साल हो गए, बराबर। और ये इंटीमेशन का भी 2-3 साल से चल रहा है। बराबर, बहुत से लोगों को किसी को तकलीफ हो तो मेरे तक आ सकते हैं। तो 2024 का जो है ये नुकसान प्रमाण आपकी तरफ से एक पत्र उनकी तरफ जाना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा नुकसान निर्देशन में आया हुआ है, आप इसको सरासरी आने वाले के हिसाब से एकदम सरसकट कर दें। ये हमारा आपसे नहीं बता, हम कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से बात बिल्कुल, करते हैं। क्योंकि इसके ऊपर अगर उचित कार्रवाई या उचित कार्रवाई नहीं होता वो दिखाई दिया तो आगे का जो भी कदम है या जो भी जवाबदारी है वो आप पे रहेगी। कोई बात नहीं, बस हमें आप हमारी प्रायोरिटी है, बिल्कुल और किसी का ऑफिस है ये